नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आज फिर से हम आपके सामने हैं। हम बात करेंगे आज आपकी समस्याओं पर, आपकी अपनी अव्यवस्थाओं पर और आपके जीवन को मूल्यवान बनाने पर। ज़्यादातर लोगों को पता है कि मैं शादी के पहले और शादी के बाद पर ज़्यादा चर्चा करता हूं। मुझे लोग मैरिज और लव एक्सपर्ट मानते हैं। मैंने अपने जीवन में प्रेम को बहुत बढ़ावा दिया है। मैं भगवान कृष्ण और माता राधा का पुजारी हूँ और मुझे लगता भी है इस बात को कि जीवन में प्रेम के अलावा कुछ है भी नहीं। प्रेम में आदान प्रदान नहीं होता, प्रेम में दिखावा और प्रदर्शन नहीं होता। प्रेम वास्तविकता को देखता है। प्रेम गरीब अमीर, ऊंच नीच, अच्छा बुरा कुछ नहीं देखता। लेकिन मैं ज्योतिषी आधार पर जब बात करता हूं, जब एस्ट्रोलॉजिकली कैलकुलेशन पर बात करता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ज्योतिष के बिना प्रेम को देखा ही नहीं जा सकता। ज्योतिष और प्रेम दोनों एक दूसरे के बहुत नियरेस्ट हैं, बल्कि यूं कहा जाए कि सिक्के के दो पहलू हो तो बुरा नहीं होगा। ज्योतिष का जन्म ही प्रेम की वजह से हुआ, ज्योतिष को जाना ही प्रेम की वजह से गया। बेसिकली ज्योतिष जो है ना, ये प्रेम ही है अपने आप में। शास्त्रों का सार है, वेदों का नेत्र है ना। ज्योतिष प्रेम के वास्तविकता को जांचने की क्षमता है। प्रारंभ में सबसे पहले ज्योतिष को ऋतुओं को जानने के लिए रखा गया। कब कौन सी ऋतु आती है, फिर महीनों की गणना करने के लिए, फिर वर्ष की गणना करने के लिए, फिर नक्षत्रों की गणना करने के लिए, फिर राशि गणना करने के लिए, फिर राशिफल के लिए, फिर आपका शकुन विचार के लिए किधर जाएं किधर नहीं जाएं, फिर राजाओं के लिए अवेलेबल हो गई कि भाई राजा लोग समझेंगे कब युद्ध करना कब नहीं करना, क्या नीति बनाना क्या नहीं बनाना, इसलिए ज्योतिषी इस्तेमाल किए जाते थे। लेकिन वास्तविकता में तो ज्योतिषी प्रेम बढ़ाने की बात करते थे। कैसे आपका परिवार बड़ा होगा, कैसे आपका राज्य बड़ा होगा, कैसे आप किसी के साथ संसर्ग बना सकते हैं, कब आपका विवाह होना चाहिए, विवाह का सही मुहूर्त क्या होगा, विवाह किस मुहूर्त में करना चाहिए, विवाह में कितने गुण मिलते हैं, कितने लक्षण होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें ज्योतिष पर है। ज्योतिष का सबसे ज्यादा सदुपयोग ही इसी चीज के लिए किया जाता है। आज भी कुंडली मिलान पर कोई भी विवाह बिना कुंडली मिलान के नहीं करता। तो ये क्या हुआ, इतनी बड़ी संख्या में और कोई काम नहीं होता। हर जातक का विवाह होना निश्चित है और विवाह होगा तो ज्योतिष होगी, कुंडली मिलाई जाएगी, विवाह का मुहूर्त निकाला जाएगा। खासतौर से हिंदुओं में तो पक्का है, कंफर्म है ये। बाकी हिंदुओं में फिर बहुत अलग अलग है। कोई विष्णु का भक्त है, कोई हनुमान का भक्त है, कोई शिव का भक्त है, कोई देवी का भक्त है, कोई किसी की चीज का। लेकिन ज्योतिष एक ऐसी कॉमन चीज है जो सब में है और सबसे ज्यादा इस्तेमाल प्रेम के लिए होती है। विवाह से बड़ा कोई प्रेम का काम नहीं है। सबसे बड़ा इवेंट है प्रेम का विवाह। एक फुल स्टॉप है प्रेम का विवाह कि वहां जाने के बाद यात्रा आपकी परिपूर्ण होती है। उसके बाद आप गृहस्थ जीवन में प्रारंभ करते हैं। 16 संस्कारों में बड़ा प्रमुख संस्कार है विवाह संस्कार और ये संयोग का नाम है। विवाह का मतलब संयोजन, संयोग, दो लोगों के मिलन का एक इवेंट जिसका नाम है विवाह और उसका सबसे बड़ा सूत्रपात है ज्योतिष। तो ज्योतिष का जन्म ही इसीलिए हुआ है, ज्योतिष को जाना ही इसीलिए जाता है, ज्योतिष इसी संदर्भ में काम करता है। अगर आपका विवाह विलंब से हो रहा हो, अगर विवाह में कोई आपत्ति आ रही हो, विवाह में कोई समस्या आ रही हो, विवाह के पहले कोई दिक्कत हो या विवाह हो जाने के बाद कोई तकलीफ आ रही हो, विवाह के उपरांत संतानोत्पत्ति नहीं हो पा रही हो, विवाह के बाद बरकत नहीं हो, घर में उन्नति नहीं हो पा रही हो, विवाह के बाद सारी की सारी चीज़ें आपकी अनुकूलता में नहीं चल रही हो, ये सारी की सारी चीज़ों में काम कहाँ करता है? कौन काम करता है? कहाँ मतलब एस्ट्रोलॉजी में, कौन मतलब ज्योतिष। ज्योतिष इन सारी के सारे संदर्भों पर बहुत गहन चर्चा करती है। विवाह किससे हो, कब हो, कैसा रहेगा, क्या करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए, ये सब चीजें ज्योतिष में है। ज्योतिष तो यहां तक बताता है कि आज का दिन आपका कैसा होगा राशिफल में। ज्योतिष यहां तक बताता है कि आपको क्या और कब और किस प्रकार से करना चाहिए, नीति कैसे बनानी चाहिए, जीवन जीना कैसे चाहिए, उद्देश्यपूर्ण क्या होना चाहिए और आपके भाग्य में लिखा क्या है कि तुम क्या बनोगे और क्या करोगे और कैसे करोगे। ये सारा का सारा वृत्तांत ज्योतिष में है।
इन वृत्तांतों के आधार पर ही काम किया जाता है। कुछ चंद ज्योतिषियों को छोड़ करके बाकी ज्योतिष पर बड़ा गहन रिसर्च किया जा रहा है। ज्योतिष के ऊपर बड़ा रिसर्च करके बहुत तकनीकली तकनीकली आगे बढ़ाया जा रहा है। एक टाइम था जब ज्योतिष में कुंडली बनाने में हाथ से बड़ा टाइम लगता था। आजकल तो बस सॉफ्टवेयर है, फटाक से आप डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ डालिए, जगह डालिए, एंटर करिए, कुंडली बाहर। इस पर भी कुछ महापुरुषों ने बड़ा काम कर लिया कुछ महान लोग हैं, महान मतलब कि क्या ही व्यापारिक दृष्टिकोण है। कुंडली बेच लिया, खूब सारी कुंडली बेच ली है, वो लाल किताब, नीली किताब, पीली किताब और पता नहीं क्या क्या करके लोगों से लाखों रुपए ले लिए। तो ज्योतिष खैर कभी भी व्यापारिक दृष्टिकोण नहीं रहा, ये हमेशा सद्भावना है, सद्विचार है, एक सहयोग है, एक संयोजन है, इस पे काम किया जाता रहा। तो वो जो सॉफ्टवेयर कर सकता है, नाम, डेटा पर, प्लेस ऑफ बर्थ डालो, एंटर करो, बाहर, लोगों ने उसको भी व्यापार बना लिया। उस वजह से कहीं ना कहीं ज्योतिष का ह्रास होता है। फिर वो समटाइम पता चला पति जी को थोड़ा बहुत आया है, पाता है, पत्नी जी को भी सिखा लिया कि तो दोनों लोग एक साथ जा करके टेलीविजन पे बोल करके अपना पति पत्नी शुरू हो गए, जी ज्योतिषी हो गए हम तो। फिर अभी मैं थोड़े दिन पहले कहीं सुन रहा था कि भगवान की पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ज्योतिषी लोग बताते हैं ज्योतिष का जन्म ही भगवान से है, उसको तो बकस दो भाई, कम से कम उसके ऊपर तो मत बात करो। परमात्मा ही है, ईश्वर ही है जो सर्वोच्च है, जो साधन है, जो ताकत है, जो बल है, जो परंपरा है, जिसकी वास्तविक अधिष्ठाता है, जो उसको तो आप टच नहीं कर सकते। ज्योतिष कहती है ग्रहों से बड़ा अनुग्रह है। जब भगवान की कृपा और करुणा और ममता होगी तब आपके जीवन में कुछ परिवर्तित होगा। आप ज्योतिष से देख सकते हो कब और क्या खराब होने वाला, पर ठीक करने के लिए आपको भगवत कृपा की आवश्यकता होगी, भगवान की कृपा की आवश्यकता होगी। अगर ये ज्योतिष की जानकारी आपको बहुत बेहतर लगी हो, अगर आपको लगता हो कि ज्योतिष पर और बात करनी चाहिए, ज्योतिष के संदर्भ में लोगों की आंखों को खोलने का और काम करना चाहिए, तो मैं बड़ा साहस कर रहा हूँ, इसको दुस्साहस मत होने देना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाओ और ज़्यादातर लोगों को बताओ कि भाई ज्योतिष क्या चीज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप अपने विचार या सवाल कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। आप आचार्य सतीश जी से मिलने के लिए हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 08081426 940।